लड़की, इधर आ चल। अरे तमीज नाम की कोई चीज है कि नहीं? मैं तो आपसे बड़ी हूँ। अरे हाँ हाँ जानती हूँ मैं। हाँ आप शायद कोई अच्छे घर की लग रही हैं। हाँ हूँ तो मैं प्रधान जी की लड़की। क्यों, आपका कुछ काम है? और वैसे आप यहाँ कर क्या रही हो? अरे ये मत पूछो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मेरा तो कोई भी नहीं है, ना ही यहाँ और ना ही मेरे कोई घर पर है। मैं अकेली हूँ बिल्कुल। मैं कोई घर ढूंढ रही हूँ रहने के लिए। ये देखिए आंधी भी आने वाली है, प्लीज मुझको सहारा दीजिए। मैं आपके घर में क्या कुछ दिन रुक सकती हूँ? अरे बहन जी माफ कीजिए, पर मेरी भाभी जो है वो बहुत गुस्सा करेंगी आपको देखकर। मैं आपको लिवा तो जाती। सॉरी माफ करना, पर मैं ऐसे अल्फाज अपनी भाभी के लिए निकालना नहीं चाहती थी, पर मैं क्या करूं। वैसे तो वो बहुत ही अच्छी हैं, आपको रख ही लेंगी। तो फिर चलो चलो आप चलो, मैं तुमको लिवाकर चलती हूँ अपने घर पर। हाँ तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि तुम चलो हमारे घर पर। आप तो वैसे बहुत ही अच्छी लग रही हो मुझको देखने में। क्या सच में मैं तुम्हारे घर चल सकती हूँ? तो फिर चलिए, देर किस बात की। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तमीज के साथ रहना वहाँ पर। मेरे भाई का गुस्सा वो हर वक्त नाक पर रखा रहता है, कहीं वो आप पर गुस्सा न कर दे। फिर मत कहना मुझसे कि मुझ पर तो गुस्सा कर रहे हैं। हाँ थोड़ा सा बर्दाश्त करना सीखना। और तब तक रहना हमारे घर पर जब तक कोई ठिकाना न मिल जाए आपको। ठीक है, कोई मुझ पर कितना भी गुस्सा करे, मैं कोई हर बात को इग्नोर कर दूंगी। तो फिर चले, चलो आओ मेरे पीछे पीछे। लगता है काफी शर्मीली लड़की है। चलिए तो फिर चलते हैं। हाँ हाँ चलो, क्यों नहीं। अरे माँ, कहीं मोटका नहीं दिखाई दे रही, कहाँ चली गई? अरे बेटा कहीं इधर उधर ही होगी, आने वाली होगी। आजा चाय पी ले। नहीं माँ जी नहीं, मुझको देरी हो रही है, नौकरी के लिए मैं जा रहा हूँ। हाँ बेटा ये नौकरी का भी काम बड़ा ही पाबंदी का है, चल जा। लेकिन चाय तो पी ले एक कप फिर भी। अरे नहीं माँ जी, कहीं रास्ते में कुछ खा लूंगा। अच्छा तो चल जा, जल्दी से जा, कभी देरी हो जाए तुझको, कभी मालिक से डांट खानी पड़े। चल जा अब। हाँ माँ, तो मैं चलता हूँ अब। ओ जरा संभल के जाना। हाँ माँ, संभल कर ही जाऊंगा। मटका, ओ मटका, अरे कहाँ चले गई, जल्दी से आजा। हाँ सासू माँ, वो पड़ोस वाली आंटी ने बुलाया था मुझको, कह रही थी कि तुम्हारे यहाँ थोड़ा सा धनिया मिलेगा क्या। वो सब्जी बना रही है पालक की, तो मैंने कह दिया कि हाँ लेने के लिए आ जाना हैगा हमारे घर पर। अच्छा तो तू पड़ोस में नौत आई कि आ जाना हमारे घर पर धनिया लेने के लिए। अरे बेवकूफ, मना ही कर देती कि हमारे घर भी पर भी नहीं है, खत्म हो गया है, मंगवाऊंगी मैं। अरे माँ झूठ बोलने का भी क्या फायदा, आज हम उनके काम में आ जाएंगे, कल वो हमारे काम में आ जाएंगी। और क्या है दुनिया में, कुछ नहीं है माँ जी। और ये हांडिया तो शायद पक गई है, मैं इसको उतार देती हूँ अब। अच्छा इसको उतारने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आधी कचांद रह जाती है। चल अभी मध्य आंच पर इसको पकने दे। माँ जी आप तो ऐसा गुस्से कर रही हैं जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो। चलिए तो जैसा आप कहती हैं वैसा करती हूँ, मैं नहीं उतार रही इसको। ओए नक्छड़ी अब कहाँ चली, चल आटा गूंद ली जल्दी से। हाँ सासू मैं आटा ही गूंदने के लिए जा रही हूँ। सब में नौत आती है, यहाँ एक हफ्ते से पहले ही सारे मसाले खत्म हो जाते हैं। हाँ पड़ोसी के घर जाओ मांगने के लिए, तुरंत कह देती है कि मेरे घर नहीं है, कहीं और से ले लो। और ये सारे गांव को नौत आती है। अरे उसको धनिया दे दिया क्या तूने? हाँ माँ जी दे तो दिया मैंने, लेकिन आज के बाद नहीं कहूंगी किसी से कि हमारे घर पर सामान हैगा। ये हुई। अरे ये बबी तो पता नहीं कहाँ चली गई। अब मैं इसकी माँ को क्या जवाब दूंगी कि मैं उसकी लड़की को नहीं संभाल पाई। ये लड़की बड़ी ही नटखट और धोखेबाज लड़की है, पता नहीं और किस किस को धोखा देगी। मैं तो थक गई, सारे गांव में सारे गली गली में ढूंढ लिया मैंने उसको, पर कहीं नहीं नजर आ रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे दादी अम्मा, क्या हुआ, तुम यहाँ रो क्यों रही हो? अरे बेटा कुछ नहीं, वो मेरी धेपती नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा दादी माँ, कितनी उम्र है उस लड़के की? अरे बेटा अच्छी खासी समझदार है, लेकिन बूढ़ी अम्मा को फिर भी सताती रहती है। मैं क्या करूं, परेशान हो गई हूँ। हाँ, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छी खासी समझदार लड़की सबको बेवकूफ बनाती रहती है। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो चलो मैं ढूंढने में आपकी मदद करता हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम अपने काम जो करने के लिए जा रहे थे उस काम को करो जाकर। वो तो बहुत ही ज्यादा नटखट है, मैं उसको 4 दिन से ढूंढ रही हूँ, आज ही थोड़ी ना खुई है वो जो तुम ढूंढने में मेरी मदद कर दोगे। अच्छा तो फिर ढूंढ लेना चलो, या फिर पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए। हाँ बेटा तुम जाओ अपने काम से, मैं ढूंढ दूंगी उसको। अच्छा दादी माँ, अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। इस बेचारे को क्या ही रोकती मैं, ढूंढने में मदद तो कर देता, पर मैं इसको धोखा नहीं देना चाहती। मैं अपनी दादी माँ को धोखा तो नहीं देना चाहती, पर मैं क्या करूँ, ये मेरे पीछे पड़ गई है हाथ धोकर। हाँ मुझसे नहीं रहा जाता। एक बार मना कर दिया कि मैं घर के काम नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी। अरे मेरा बैग, मेरे कपड़ों का बैग कहाँ चला गया?
चलो जल्दी से उसको ढूंढती हूँ, उससे पहले कि कोई और ले जाए। ना बात अब आ गई समझ में, इसलिए कहती हूँ तू देर से ही समझती है। अरे लगता है तुम्हारी माँ ने तो मुझको देखा भी नहीं। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो चली गई। भाभी भाभी क्या हुआ, बोल ललका क्या कहती है। अरे भाभी निगाहें उठाओ और जरा देखो मेरे साथ कौन आया है। अरे अरे ललका ये क्या कर दिया तूने, तू अपनी फ्रेंड को यहाँ पर क्यों उठा लाई। अरे सासू माँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगी, हाँ इनसे कह दो ये यहाँ से चली जाएं। अरे नहीं नहीं भाभी ये मेरी फ्रेंड नहीं है, ये बेचारी रोती हुई मिली थी, मैंने कहा चलो कुछ दिन रह लो हमारे घर पर, तब तक इनका ठिकाना नहीं मिल जाता, जब तक ये यहीं पर रहेंगी। अरे ये क्या सासू माँ जी तो आ गई। अरे बेटा ये कौन है तेरे पीछे, मुझको भी तो बता। माँ ये बेचारी रोती हुई मिली थी, इसलिए मैंने कहा चलो तुम हमारे घर पर रह लो कुछ दिन के लिए। क्या ये माँ रह सकती है हमारे घर पर। अरे देखने में तो बड़ी ही प्यारी लग रही है। हाँ हाँ माँ देखने में भी अच्छी है और बोलने चालने में भी काफी अच्छी आदत है इसकी। अरे अरे नहीं नहीं इतनी भी तारीफ मत करो मेरी। अरे नहीं नहीं बेटा तारीफ की क्या बात है, तेरी तो सूरत भी अच्छी लग रही है तो सीरत भी अच्छी होगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी सूरत भी अच्छी है और सीरत भी। पर सासू माँ क्या तुम राजी हो इसको यहाँ पर रखने के लिए। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, इतनी अच्छी खूबसूरत लड़की है, बाहर भटकती हुई अच्छी नहीं लगेगी। अरे ये सासू माँ को क्या हो गया है। हाँ तो मैं इसको अपने कमरे में लेकर जाती हूँ, आप भी आराम कर लो। हाँ हाँ क्यों नहीं, इसको तो चांद भी देखकर शर्मा जाएगा। थैंक यू माँ जी। अरे काश ये मोटका से पहले मिल जाती तो मैं इसकी शादी अपने बेटे से करा देती, कितनी अच्छी खूबसूरत लड़की है। वो मोटका इतनी मोटी, अपने वजन का भी ख्याल नहीं रखती। अरे सासू माँ ने ये अच्छा नहीं किया, ये लड़की सूरत से तो अच्छी लग रही है मुझको, पर सीरत अच्छी नहीं लग रही मुझको इसकी। कितनी ऐश कर रही है मोटी। ला 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 ला। अरे मटका जरा ध्यान से पीस ले, कोई किंकड़ी बिंकड़ी नहीं आ जाए इसके अंदर। हाँ हाँ सासू माँ मैं ध्यान से ही पीस रही हूँ। आंटी इन्होंने ये चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनाई है। हाँ ये देखिए इसमें चीनी कितनी बहुत सारी डाल दी है। अरे नहीं नहीं सासू माँ मैंने चाय बहुत ही अच्छी कर और प्योर दूध की बना कर दी है कि ये हमारे घर पर मेहमान है। हाँ मेरा यकीन करो। क्या यकीन कर लूँ, तू पहले ही दिन से इससे जल रही है। हाँ सोच रही थी ये यहाँ पर ना रुके, इसलिए चाय में ज्यादा मीठा डाल दिया होगा कि पिएगी नहीं और चली जाएगी यहाँ से। अच्छा भाभी ये तुमने सही नहीं किया। हाँ एक तुमने इस बेचारी को यहाँ पर ले आई कि मेरी भाभी इसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगी, पर तुमने तो तमाशा खड़ा कर दिया है। हाँ ये तुमने सही नहीं किया, ये सारी खबर मैं भाई से कहूंगी। अरे बेटा तू आ गया, ये देख ले अपनी पत्नी की करतूतें, ये मेहमान के साथ कैसा सलूक करती है। अरे नहीं नहीं माँ, मटका तो ऐसे काम कभी नहीं करेगी। क्यों मटका, क्या तुमने ज्यादा मीठा डाल दिया इसकी चाय में। नहीं नहीं मैंने तो अच्छे से चाय बनाकर पिलाई है कि ये हमारे घर की मेहमान है, पर फिर भी ये कह रही है कि इतना मीठा डाला है। मैंने तो कुल आधी चम्मच डाला था कि अगर फीकी बताएंगी तो मैं बाद में डाल दूंगी। हाँ मटका मुझको तुम्हारे पर पूरा विश्वास है। अरे नहीं नहीं मैं सच बोल रही हूँ, बहुत ही ज्यादा मीठा डाला है इन्होंने। देखो मैं तुमको जानता तो नहीं, पर इतना जानता हूँ कि तुम्हारी दादी मुझको जंगल में मिली थी, तुमको काफी दिनों से ढूंढ रही हैं और तुम लोगों को धोखा देकर ऐसे घरों में आग लगाने का काम करती हो। ये बात मुझको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए कहता हूँ कि मान लो अपनी गलती कि चाय में मीठा नहीं है। बहुत सॉरी, मुझको माफ कर दो, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। हाँ हाँ जाओ अपनी दादी माँ से जाकर सॉरी बोलना, वो काफी दिनों से परेशान है तुम्हारे लिए। हाँ अच्छा इन्होंने तुमसे नहीं कहा, ये कह रही थी कि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। अच्छा बेटा हमको पता नहीं था, ये बूढ़ी अम्मा को भी परेशान कर रही है। सॉरी मुझको माफ कर दो, वाकई किसी ने सच कहा है कि जो सुकून अपने परिवार में मिलता है वो किसी परिवार में नहीं है। मैं जा रही हूँ अपनी दादी अम्मा के पास। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलेगा, अपने घर में सुकून से रहो और औरों को भी रहने दो। हाँ ताकि तुम्हारी दादी माँ भी खुश रहें और तुमको दुआएं दें, तुम आगे जाकर तरक्की करो। जाओ अपने घर पर सुकून से रहना। सॉरी सब लोगों को मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ी, मुझको माफ कर देना। हे दोस्तों हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना तो यहाँ से हिलना भी मत। प्लीज हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और कमेंट्स करके बताओ कि हमारी वीडियो कैसी लगी।